LPU। शायद आपने ये नाम पहले भी सुना हो, मगर मैं इसे अपने चैनल पर क्यों दिखा रहा हूँ? अगले 7 से 8 मिनट में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आइए चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत छोटे से गांव से हूँ, जहां आज पूरी दुनिया 5G की तरफ बढ़ चुकी है। वहीं हमारे गांव में आज भी 3G नेटवर्क की दिक्कत रहती है। ऐसे छोटे से गांव से निकलकर मैंने CBSE बोर्ड से 12वीं की परीक्षा दी और उत्तीर्ण की। उसके बाद मुझे मेरे शहर में लगे एक पोस्टर के माध्यम से पता चला LPU के बारे में, यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में। मैंने और जानने की कोशिश की तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे स्कूल के 2 सीनियर वहाँ पर पढ़ रहे हैं। उनसे मैंने पूछा कि LPU कैसा है, क्या मैं वहाँ पर एडमिशन ले सकता हूँ? तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे लिए LPU बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि तुम अपने पैशन के साथ साथ यहाँ पर एकेडमिक दोनों को एक साथ फॉलो कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। उनके कहने पर मैंने LPU नेस्ट का एग्ज़ाम दिया और मैंने एडमिशन लिया BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैं जब यहाँ आया और मैंने सबसे पहले फ्रेशमैन इंडक्शन 2017 उसको लगाया और उसको ज्वाइन किया। और इंडक्शन में मैंने 2 सीनियर्स को स्टेज पर बोलते हुए देखा, जिनका नाम विष्णु भैया और पीयूष भैया था। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मुझे भी क्लास 6 से पब्लिक स्पीकिंग का शौक है। मैं तहसील लेवल पे स्पीच कंपटीशन और डिबेट कंपटीशन को कई बार जीत चुका था। तो मेरा भी सपना था, मेरा भी ये पैशन था कि मैं इस पैशन को भी आगे बढ़ाऊं। परंतु मैं उनको सुनकर ये लग रहा था मुझे कि मुझे तो इतनी अच्छी इंग्लिश में नहीं आती है, क्या मैं कभी इस स्टेज तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। परंतु फिर मुझे मालूम हुआ ब्लॉक 13 डिवीज़न ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के बारे में, जहां पर हर एक प्रतिभाशाली की प्रतिभा को निखारा जाता है और उसे एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। अगर आपके अंदर कोई भी पैशन है, वहां पर मैंने लिटरेरी सोसाइटी ज्वाइन की, जहां पर मेरी मुलाकात वैशाली कालरा मैम से हुई, जिन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। मेरे कच्चे पक्के हुनर को, जब तक स्कूल लेवल का हुनर था, उस पर काम किया और उसको निखारने की कोशिश की मेरे साथ में मिलकर। और वहीं पर मेरी मुलाकात उन 2 सीनियर्स से भी हुई, विष्णु भैया और पीयूष भैया, जिन्होंने मुझे कई सारे एंकरिंग के गुण, पब्लिक स्पीकिंग के गुण, बहुत सारी चीज़ें सिखाई। और उसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर चिराग शर्मा सर से मेरी जान पहचान हुई और उन्होंने मेरे हुनर को जाना। उसके बाद उन्होंने उसको देखते हुए मुझे मेरे जीवन का LPU के अंदर सबसे पहला स्टेज दिया, जहां पर मैंने हिंदी में उस प्रोग्राम का संचालन किया। और उसके बाद मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मेरा जीवन थोड़ा थोड़ा सा LPU के अंदर बदलने लगा था, क्योंकि उस प्रोग्राम के बाद से मैंने LPU के अंदर बतौर हिंदी संचालक कम से कम 1000 से ज़्यादा प्रोग्राम्स का संचालन किया है। और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ से मुझे मिलने का मौका मिला है, चाहे वो बी पराग हो, गुरु रंधावा हो, आनंद कुमार जी हो, गिप्पी ग्रेवाल हो, या फिर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा हो। इसी LPU की देन है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की देन है, जिसके कारण मैं नीरज चोपड़ा के ऊपर लिखी हुई कविता मुझे शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम के अंदर उसी स्टेज पे नीरज चोपड़ा के समक्ष बोलने के लिए मौका मिला। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, मैंने इन सब के साथ अपने एकेडमिक्स को भी मेंटेन करके रखा। क्योंकि मैं BTech कर रहा था और वो भी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में, तो मेरी निरंतर जो CGPA था वो 8 CGPA के आसपास हमेशा बना रहा। तो मैं आप सबको भी ये बताना चाहूँगा कि अगर आप अपना पैशन फॉलो करते हैं, परंतु कॉलेज में अगर पढ़ने के लिए आए हैं, तो उसको भी साथ में लेके चलना है। और इन सब चीज़ों का बैलेंस, यानी कि टाइम मैनेजमेंट, अगर मैंने कहीं पर सीखा तो वो सिर्फ और सिर्फ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और ख़ास बात LPU के अंदर बताना चाहूँगा कि यहाँ सीनियर हमेशा अपने जूनियर को सपोर्ट करते हैं, अगर आपके अंदर कुछ प्रतिभा है, अगर आपके अंदर कुछ टैलेंट है। इसी सिलसिले में मेरी मुलाकात एक और सीनियर से हुई, जिनका नाम अविरल द्विवेदी है, जिन्होंने मुझे देखा और मेरे हुनर को पहचाना और मुझे अपनी टीम में उन्होंने जोड़ा। और हम दोनों की टीम को देखते हुए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने हम दोनों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि हमें LPU को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑल ओवर इंडिया नेशनल डिबेट कॉम्पिटिशन्स में भेजा। और हम 3 से 4 नेशनल डिबेट कॉम्पिटिशन प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके जीत के आए। 2021 के BTech के फाइनल ईयर में मुझे मौका मिला LPU को नेशनल्स में रिप्रेजेंट करने का, जिसे हम यूथ फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। और वहाँ पर मैंने पोइट्री में ऑल ओवर इंडिया
थर्ड रैंक हासिल की और पैनल डिस्कशन में भी थर्ड रैंक हासिल की। और उसको देखते हुए, उस सब को ध्यान में रखते हुए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने मुझे एक बहुत बड़ा तोहफा दिया, जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे साथ साथ LPU ने वहाँ पर कई सारी कैटेगरीज में जीत हासिल की। और अभी वर्तमान में हाल ही में खेलो इंडिया हुआ, जिसमें LPU ने पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मेडल्स लिए और उसके मेडल्स के साथ पूरे हिंदुस्तान में सेकंड रैंक हासिल की खेलो इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर खेल के लिए भी बहुत ज़्यादा आपको मौके मिलते हैं। अगर आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग की कला है तो उसके लिए आपको बहुत सारा प्लेटफॉर्म मिलता है, बहुत सारे मौके मिलते हैं। जिस तरह से मेरा जीवन, जिस तरह से मैं एक फर्श से, एक बहुत छोटे से गाँव से निकलकर बड़े बड़े स्टेज, नेशनल टेलीविजन तक पे मुझे जाने का मौका मिला है। DD पंजाबी पे मैं बोला हूँ, न्यूज़ नेशन पे मुझे बोलने का मौका मिला है, भारतीय छात्र संसद में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, एज अ स्टूडेंट स्पीकर में गया। ये सिर्फ और सिर्फ किसी की वजह से पॉसिबल हो पाया, तो ओनली और ओनली लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की वजह से पॉसिबल हो पाया, LPU की वजह से हो पाया कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। और वर्ष 2021 में मैंने बीटेक की पढ़ाई पूरी की और बीटेक फाइनल ईयर में ही मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ एक कंपनी के अंदर, जहां पर मैंने 8 से 9 महीने काम भी किया बतौर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट। और उसके बाद मैं आपको वो बताना चाहूँगा जो LPU ने मुझे तोहफा दिया। वो तोहफा ये था कि LPU ने मेरी अगली डिग्री बिल्कुल फ्री कराने का ऐलान किया और मैंने उसका फ़ायदा उठाते हुए, उस तोहफे को लेते हुए MBA में मैंने एडमिशन लिया। तो मैं वर्तमान में MBA कर रहा हूँ और मेरा पूरा MBA 100% स्कॉलरशिप पे है। तो अब मुझे लगता है कि मेरा LPU में एडमिशन लेने का कदम बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही सही कदम साबित हुआ। किस तरह से मेरी ज़िंदगी को एकदम बदलने का काम किया है। और मुझे लगता है कि मेरे जो सपने हैं, मैं जीवन में और भी जो हासिल करना चाहता हूँ, यहाँ की दी हुई शिक्षा के आधार पर मैं उन सपनों को ज़रूर साकार कर पाऊँगा। और मैं आप सबको बताना ये भी चाहूँगा कि अगला धीरेंद्र कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। और ऐसे कितने न जाने हज़ारों धीरेंद्र को LPU ने उभारने का काम किया है और LPU ने उनको पहचान देने का काम किया है। LPU ने उन्हें एक नई दुनिया देने का काम किया है। LPU के अंदर अगर आप आएंगे तो आप जानेंगे कि यहाँ पर हर एक राज्य का आपको बच्चा देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ के विद्यार्थी पढ़ते हैं। अगर आप उन विद्यार्थियों के साथ में पढ़ते हैं, उनके साथ में कल्चर को एक्सचेंज करते हैं, आप उनके साथ में भाषा को एक्सचेंज करते हैं, तो यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो शिक्षा आपको जीवन में कहीं भी, हर एक पड़ाव में काम आ सकती है। हर जगह आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इतना खूबसूरत कैंपस, इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार, यहाँ का कल्चर और यहाँ की सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ पर इनोवेशन स्टूडियो है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बहुत अच्छी अच्छी लैब्स हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने पैशन के साथ अपने प्रोफेशन, अपने एकेडमिक्स को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपके लिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होने वाला है अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। अब वो चाहे आपका पैशन टेक्निकल फील्ड में हो सकता है, नॉन टेक्निकल में हो सकता है। अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तरह तरह के हैकाथॉन्स, स्टार्टअप मीट्स, एंटरप्रेन्योर सेल, इनोवेशन स्टूडियो, सारा कुछ एक से एक अच्छी लैब, मैक लैब, ऑपरेटिंग सिस्टम लैब, सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, जिसके आधार पर आप सीख सकते हैं और अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं और जो आप करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जिस तरह से LPU मेरे लिए बहुत सही कदम साबित हुआ था, तो अगर आपको भी लगता है तो आपके लिए भी ऐसा हो सकता है, आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।